599 दिनों से जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, 69,000 भर्तियों में जो घोटाला हुआ है, 6800 ओबीसी की जो भर्तियां हैं उनमें जो घोटाला हुआ है, उसके लिए जो संघर्ष कर रहे हैं और जो 48 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, मैं भानु प्रताप सिंह एडवोकेट और मेरे साथ में ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय इंजीनियर डीसी कपिल साहब और हमारे साथी महमूद पराचा साहब, पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी और मणिपुर से हमारे साथी जो साइंटिस्ट रहे हैं डीआरडीओ में, हिजम राजन सिंघा साहब नॉर्थ ईस्ट से हैं। ये हमारी नेशनल टीम जो ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा है उसकी कोर टीम में है। हम सारे के सारे साथी अपने इन साथियों को, जिनके हक को इस सरकार ने बेईमानी से लूट लिया है, जिसे वो बेईमानी को स्वीकार भी करती है, उस सरकार का विरोध करते हैं और अपने इन साथियों के साथ में हैं। मैं आज कुछ ज्यादा नहीं कह सकता, लेकिन इतना विश्वास आपको दिलाता हूं, ईवीएम को हटाने के बाद इस देश में जो बेईमान सरकार है, इन सरकारों को हटाया जाएगा और उसके बाद सबसे पहले ये जो साथी हैं इनको इनका हक दिया जाएगा, इनको इनकी नौकरी दिलाई जाएगी। सरकार कोई भी हो, इसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हम सारे के सारे साथी आपको आपकी नौकरी दिलवाएंगे और जिस दिन से आप उसके हकदार हैं उसी दिन से दिलवाएंगे, उसी दिन से आपको तनख्वाह मिलेगी। ये मेरा वादा है आपसे। मेरा एक छोटा सा निवेदन है आपसे, जिस मजबूती के साथ आज तक आप संघर्ष कर रहे हैं, डटे रहना, घबराना नहीं, रुकना नहीं, पीछे हटना नहीं। हम सबकी लड़ाई बहुत बड़ी है। हमें जो कुछ भी मिला है आराम से कभी कुछ नहीं मिला। हमें इस देश में सब कुछ लड़के लेना पड़ता है, छीनना पड़ता है, मिलता नहीं है, छीनना पड़ता है। सो हम इस अपने हक को छीन के लेंगे और कोई ताकत ऐसी नहीं है जो हमें हमारा हक न दे। सरकार आराम से नहीं देगी तो उखाड़ के फेंक देंगे उस सरकार को जो हमें हमारा हक नहीं दे रही, क्योंकि केवल वो हमारे इन साथियों का हक नहीं मार रही। इस देश में और इस प्रदेश में बहुत लोग हैं जिनका हक लगातार मारा जा रहा है और हम उसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आप लोग सब देख रहे हैं। मेरा आपका क्या रिश्ता है? मेरा आपका रिश्ता है विचार का, मेरा आपका रिश्ता है संघर्ष का। हमारी पूरी टीम का रिश्ता जो है वही हमारी आपसी जान पहचान है और हमने बिल्कुल ये तय कर रखा है, कोई भी सरकार हो, किसी के साथ भी जुल्म और अत्याचार करेगी, उसका हक छीनेगी, हम उसका हक दिला के रहेंगे। मैं एक उदाहरण आपको छोटा सा देता हूं। आदरणीय डीसी कपिल साहब इंजीनियर, इनके नेतृत्व में हमने दिल्ली में अभी एक लड़ाई लड़ी है और वो लड़ाई थी दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर डिस्पेंसरियां जो हैं उसमें काम करने वाले 585 नर्सिंग अर्दली और सुपर कम चौकीदार, वो 15 से 20 साल से लेके वो लोग लगातार काम कर रहे थे और उन्हें मात्र 15,000 रुपए मिल रहे थे। उन्हें किसी भी तरह की कोई सुविधा, कोई मेडिकल फैसिलिटी, कोई छुट्टी, कोई डीए, कुछ नहीं मिल रहा था। डेली वेजेस पे लाकर उन्हें खड़ा कर दिया। उन लोगों ने 5.5 महीने लड़ाई लड़ी जैसा हमने कहा, और उन्होंने लड़ाई लड़ी ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा श्री डीसी कपिल साहब के नेतृत्व में। लेकिन 5.5 महीने के बाद, जिनको 18-20 साल से पक्का नहीं किया गया था, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, उन सबको पक्का कर दिया गया है और पिछले 18-20 साल से जो उनका ईपीएफ पीपीएफ जो रुका हुआ था वो सारा मिलेगा। 5 लाख से ज्यादा बनता है वो हर व्यक्ति का, वो मिलेगा और उनकी नौकरी पक्की और सारी सुविधाएं वो उनको मिलेंगी। वो लड़ाई हमने 5.5 महीने लड़के जीती है। सो आपसे मैं यही कहूँगा, घबराना नहीं है। हमें जब आप बुलाओगे हम आपके साथ होंगे, जहाँ चलना होगा, जहाँ चलने को कहोगे कहेंगे। हमने पहले भी कहा था आपसे, मैंने भी कहा था, महमूद भाई ने भी कहा था कि अगर हाईकोर्ट में भी आपका केस लड़ना है तो हम लड़ेंगे। लेकिन बाद में जो चीज़ें हुई हैं वो सारी चीज़ें होने के बावजूद भी मैं आज भी कह रहा हूँ
आपका केस लड़ना पड़ेगा हमें, हम लड़ेंगे, हमें आपसे एक पैसा भी नहीं चाहिए। पूरी ताकत से लड़ेंगे, पूरी ईमानदारी से लड़ेंगे, और जिस दिन तक आपको आपका हक मिले हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। बस मेरा एक छोटा सा निवेदन है, आप केवल आपको अपनी लड़ाई नहीं जीतनी, इस देश को भी गुलामी से बचाना है। वर्तमान मोदी सरकार और भाजपा सरकार इस देश को तबाह करने पर तुले हुए हैं, इस देश को गुलाम बनाने पर तुले हुए हैं, लोगों का हक मारने पर तुले हुए हैं। हमें किसी कीमत पर भी ये होने नहीं देना। हमारी जान जाए इसकी परवाह नहीं। मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। इस देश को 1947 में आजादी मिली, मुफ्त में नहीं मिली। लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी, जानबूझकर दी, और लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, इस प्रदेश में ऐसे जगह हैं जहां से बहुत लोगों ने कुर्बानियां दी, आंदोलन का बिगुल बजाया। हम इसी धरती के निवासी हैं, इसलिए जो आजादी की लड़ाई हमने तब लड़ी थी, आज दूसरी आजादी की लड़ाई हम लोगों को लड़नी पड़ रही है, और वो लड़ाई है इस देश को ईवीएम से मुक्त कराना। ईवीएम से मुक्त कराना इसलिए जरूरी है कि जो ईवीएम है, ये जो हमारा वोट का अधिकार है उसे छीन रही है, हमारी वोट पर डाका डाल रही है, और ये अधिकार हमारे बाकी तमाम संवैधानिक, मौलिक और हमारे मानव अधिकारों की जननी है। ये अधिकार छिन गया, आपके तमाम अधिकार वैसे ही छिन जाएंगे। इसको बचाना है, और इसमें जाति और धर्म की कोई बात नहीं है। कोई किसी जाति का हो, वोटर तो है ना, कोई किसी धर्म का हो, वोटर तो है ना, नौजवान हो, बूढ़ा हो, चाहे आदमी हो, औरत हो, वोटर है ना। सो हमें सबकी लड़ाई है, सबको मिलकर लड़नी है। एक निवेदन, इस लड़ाई को भी उतनी ईमानदारी से लड़ना जैसे अपनी लड़ाई लड़ रहे हो। जहां के रहने वाले हो, गांव, शहर, मोहल्ले के एक भी जगह, एक भी कोना ऐसा ना रह जाए जहां इस ईवीएम को, लड़ाई को तुम पहुंचाना दो। कोई घर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये इसी बार है। अगर इन 3 महीनों में हम ईमानदारी से लड़ लिए तो देश बच जाएगा, देश की आने वाली पीढ़ी बच जाएगी, इस देश की नस्लें और फसलें बच जाएंगी। अन्यथा बीजेपी छोड़ेगी कुछ नहीं, मोदी सरकार छोड़ेगी कुछ नहीं। उसके लिए भी लड़ना, बस इतना ही मेरे क्या आपसे कहना है, और हम आपके साथ हैं हर तरह से, तन, मन, धन से। जब आवाज दोगे आपके साथ खड़े मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। संविधान जिंदाबाद, 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 संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो।